अपनी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पढ़ाई में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब लोगों के बहुत अच्छे रिस्पांस के कारण जो हमारा जियोग्राफी का पेपर था उसमें से कुछ आप लोगों ने कमेंट किया कि 4 से 6 क्वेश्चन के मध्य जो उसमें जो है क्वेश्चन आपके फंसे थे। तो इसी आधार पर हम लोग आज अपना जो 1 तारीख को हिंदी काव्य का पेपर होने जा रहा है उसके लिए कुछ अनुमानित पेपर लेकर आए हैं जिनमें अनुमानित क्वेश्चन रहेंगे। वैसे हिंदी काव्य एक बहुत ही विस्तृत सिलेबस रहा है। इसका जो हिंदी बीए फर्स्ट सेमेस्टर का है वो सिलेबस बहुत ही विस्तृत रहा है, जिसमें कुछ विस्तृत क्वेश्चन जो सेक्शन ए में आते हैं, जैसे कि हम लोगों ने जियोग्राफी के पिछले पेपर में देखा है। उसके अलावा जो कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे जो कि सेक्शन बी में रहेंगे और जिसमें जो है और कुछ आपकी जो काव्य की आपकी व्याख्या रहेगी वो भी उसी में ही रहेगी। ठीक है, तो हम लोग आज के जो अनुमानित क्वेश्चन हैं उनको देखें। तो जो पहला हमारा क्वेश्चन हमने लिया है वो है रासो काव्य क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो रासो काव्य क्या है, इसकी प्रमुख जो है विशेषताओं का उल्लेख करना है, अथवा सूफी काव्य व संत काव्य की जो है इसकी जो है विवेचना कीजिए। ठीक है, सूफी या संत काव्य में से किसी एक की जो है विवेचना कीजिए, या फिर रासो साहित्य जो रासो काव्य है कि इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं और रासो काव्य क्या है, कौन कौन से रासो काव्य हैं, इनको सब आप लोग डिटेल में थोड़ा पढ़ लीजिएगा। तो इसको जो है आपके क्वेश्चन में आपके क्वेश्चन पेपर में फंसने के ज़्यादा चांस रहेंगे। ठीक है, अगला जो हमने क्वेश्चन लिया है प्रयोगवाद से संबंधित है। प्रयोगवाद तथा रीतिकाल का पर एक संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, या इनके जो काल वर्णन है उसकी जो है उसकी विवेचना कीजिए। ठीक है, कुछ इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकता है। अब ये तो सेम क्वेश्चन तो रख नहीं सकते हम, क्योंकि इसमें फिर लीक का इशू भी हो जाता है। तो जो आपका जो विवेचना या टिप्पणी कीजिए कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है ज्ञानाश्रयी एवं भक्ति काल की विभिन्न काव्य धाराएं का परिचय दीजिए। ठीक है, तो ज्ञानाश्रयी एवं भक्ति काल की जो विभिन्न काव्य धाराएं हैं इनका जो है परिचय दीजिए और निम्न में से टिप्पणी कीजिए। निम्न की विशेषताएं या टिप्पणी, इन पर टिप्पणी करना है। ठीक है, तो राम काव्य धारा की विशेषता या राम काव्य धारा पर टिप्पणी कीजिए और कृष्ण काव्य धारा पर भी इसकी विशेषता और इसकी जो है इस पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, और छायावाद से संबंधित आपको जो है विशेषता या उस पर जो है टिप्पणी करना है। ठीक है, अगला जो मैंने क्वेश्चन लिया है वो है कबीर का संक्षिप्त परिचय एवं हिंदी साहित्य में कबीर के स्थान की विवेचना कीजिए। देखिए, कबीर का एक विशेष स्थान है हिंदी साहित्य के पक्ष में। तो हिंदी साहित्य के पक्ष में जो कबीर का स्थान है उसकी विवेचना और कबीर का एक संक्षिप्त परिचय दीजिए। ठीक है, या फिर पद्मावत के कला पक्ष पर प्रकाश डालिए। जो अथवा में एक क्वेश्चन है आपके लिए पद्मावत के कला पक्ष पर जो है प्रकाश डालिए। अगला जो क्वेश्चन है वो है गोरखनाथ व विद्यापति के भाव पक्ष को प्रस्तुत कीजिए, अथवा या गोरखनाथ एवं विद्यापति के जो है परिचय दीजिए। ठीक है, ये क्या है, इसका जो है आपको परिचय देना है। ठीक है, सूर और तुलसी की तुलना कीजिए। सूरदास और तुलसीदास की जो है उनकी तुलना करना है, अथवा सूर की काव्य कला पर जो है प्रकाश डालिए। सूर्य की जो काव्य कला है उस पर जो है प्रकाश डालिए। अगला क्वेश्चन है काव्य कला की दृष्टि घनानंद के काव्य की विवेचना कीजिए। जो काव्य कला की दृष्टि है यानी कि घनानंद का एक प्रकार से जो साहित्यिक परिचय है उसको ही यहाँ पर देना है। ठीक है, निम्न में से जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय दीजिए। ठीक है, साहित्यिक परिचय किन्हीं एक का देना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, निराला या फिर पंत में से। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है सुमित्रानंदन पंत की काव्य कला पर एक निबंध लिखिए। ये क्वेश्चन जो है अथवा में रखा गया है। सुमित्रानंदन पंत की जो है काव्य कला है उस पर निबंध लिखिए। अगला क्वेश्चन है बादल को घिरते देखा है कविता की जो है विवेचना कीजिए। सेक्शन बी की अगर हम लोग बात करें तो सेक्शन बी में जो कि आपके मैक्सिमम 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, उसकी अगर बात करें तो राम काव्य परंपरा का उल्लेख करते हुए राम भक्ति धारा के जो प्रमुख कवि हैं उन पर जो है प्रकाश डालिए। अगला क्वेश्चन लिया गया है आधुनिक काल के नामकरण व वर्गीकरण एवं उसकी प्रवृत्तियों पर जो है प्रकाश डालिए। अगला क्वेश्चन है विद्यापति भक्ति भाव पक्ष प्रस्तुत कीजिए, अथवा गोरखनाथ के कला पक्ष को जो है प्रस्तुत कीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिया गया है जायसी के रहस्यवाद पर प्रकाश डालिए।
अगला क्वेश्चन है, वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना उद्घाटन सूर्य ने अपनी बंद आंखों से किया है उतना किसी कवि ने नहीं किया है। इस कथन की जो है पुष्टि कीजिए, या इस कथन का जो उल्लेख है उसका जो है ब्यौरा दीजिए। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, बिहारी सतसई की उत्कृष्टता पर सोदाहरण प्रकाश डालिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन की काव्यगत विशेषताओं का वर्णन कीजिए अथवा अज्ञेय के काव्य के भाव पक्ष और कला पक्ष पर जो है टिप्पणी कीजिए। अगला जो लास्ट क्वेश्चन रहा वो है, एक कोई व्याख्या ससंदर्भ सहित कीजिए। अब व्याख्या में से कोई भी आप लोग सारी जो व्याख्या दी गई हैं उनको थोड़ा एक बार पढ़ लीजिए, तो इस प्रकार से आपको ससंदर्भ व्याख्या लिखने का जो अनुभव है वो हो जाएगा। उसके आधार पर आप लोग जो है व्याख्या दे सकेंगे। ठीक है। तो आई होप इनमें से आपको क्वेश्चन मिल जाने चाहिए एग्ज़ाम के पेपर में, जो कि 1 तारीख को होने वाला है। तो हम ऐसी आशा करते हैं कि इस प्रश्न से आपको लगभग क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की जो है वीडियो आपको लगातार मिलती रहेंगी इसी चैनल पर। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।